सो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आ गए हैं गुड़गांव। पापा की भी छुट्टी कंप्लीट हो गई थी तो हम लोग साथ में आए थे, पापा, मैं और मेरे हस्बैंड। तो 1 मंथ की छुट्टी आए थे पापा जी, और उसके बाद हम लोग तो यहाँ पे गुड़गांव में रुके और पापा अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो गाइस, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ क्लिप से। पापा जी जाते हैं तो कितना रोते हैं भाई, मतलब लड़कियों से भी बुरे हैं, इतने ज़्यादा रोते हैं। ड्यूटी पे जाते हैं तो ज़बरदस्ती मतलब उनको चुप कराया जाता है। बाकी आपको क्लिप्स में देख लीजिएगा। और जाते हैं तो खाना भी नहीं खाते हैं, उस दिन इतना मूड ऑफ रखते हैं, सबको रुला देते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको वो क्लिप्स, और रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी इसी ब्लॉग में देखिएगा। हमारे बैग की भी चैन टूट गई थी, नहीं बैग की वो डस्ट छूट गई थी, बैग की डस्ट होती वो टूट गई थी। फिर हमने सुई धागा लिया, उससे सिलाई की। पापा ने की थी, मैंने बोला था कि मैं कर देती हूँ, लेकिन पापा माने नहीं। मतलब फौजी आदमी, आपको पता है ना, मतलब काम खुद करना पसंद करते हैं। तो पापा ने संजय जी से सुई धागे मंगवाए, उसके बाद मतलब सिलाई की बैग की। दोनों डस्ट टूट गई, एक बार पहले एक टूटी, फिर दोबारा उठाने लगे तो दूसरी भी टूट गई। और पानी पीने का गिलास है वो वहीं पे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ गए थे हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में, मैंने, संजय जी ने और पापा ने लूडा खेल के टाइम पास किया। और उसके बाद जैसे गुड़गांव पहुँचे तो वहाँ पे मेरी ननद भी यहीं पे रहती है गुड़गांव में ही। तो वहीं पे मेरे ननदेव जी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बच्चों के हॉस्पिटल में। अभी उनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया है, अभी पोस्टिंग नहीं आई है, तो इसलिए वो गुड़गांव में ही जॉब कर रहे हैं। तो पापा दीदी से भी मिल के गए थे, दीदी को और मेरे ननदेव जी को यहीं पे बुला लिया था रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हम उतरे थे वहीं पे बुला लिया था। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने खूब मस्ती की, वहाँ पे मिठाई मंगवाई और हम लोगों ने एंजॉय किया। वो भी सारी इसी व्लॉग में दिखाऊंगी आपको, और अब आगे बने रहिएगा इसी व्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे देख लीजिएगा पापा जी कैसे रो रहे हैं। यहाँ पे बुआ जी और दादी पापा को कैसे रोक रहे हैं, और पापा जी बिल्कुल ही ऐसे मतलब लड़कियों की तरह रोने लगते हैं। ड्यूटी पे जाते टाइम पापा जी इतना मायूस हो जाते हैं, खाना भी नहीं खाते। हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है पापा को देख के। यहाँ पे बूढ़ी दादी ये भी रोने लगती है। पापा को अपनी माँ को देख के कुछ ज़्यादा ही रोना आ जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, दुनिया में माँ ऐसी चीज़ होती है जो उसकी बराबरी कोई भी नहीं ले सकता। और आपको ये भी पता है कि मतलब फौजी आदमी होते हैं, वो सबसे पहले अपनी भारत माता से प्यार करते हैं, उसके बाद वो अपनी माँ से ही प्यार करते हैं। पापा जी अब देख लीजिएगा चरण स्पर्श किए हैं, दादी माँ को 500 रुपये दिए हैं, और अब मतलब स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन बना भी नहीं जा रहा है। वो इस दुनिया में मतलब भारत माता के बाद दूसरा अपनी माँ से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी माँ को ऐसे मतलब छोड़ के जाना पसंद भी नहीं करते, पर क्या करें, इस भारत की रक्षा के लिए जाना तो होता है ना। अब पापा जी मतलब बुआ जी से तिलक करवा रही हैं, और फिर मंदिर में धोख लगाई है। उसके बाद हम लोग ऑटो में गए थे। यहाँ पे संजय जी खड़े हैं, अब हम भी आ रहे हैं ना गुड़गांव के लिए, तो बुआ जी संजय जी को भी तिलक कर रही है और मेरे को भी कर रही है। ये हमारा सामान है। अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड, ऑटो से आए थे और पापा ने हमारे बैग उठा रखे हैं, और बस की डिग्गी में पापा जी बैग को रख रहे हैं। ये इधर बस खड़ी है, और ये पता नहीं किसका मोबाइल तो नहीं है, ड्राइवर का मोबाइल हो सकता है, भाई ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम इतना। ये देखो पापा जी बैग उठाने में बिजी हैं। अब देखो वो भी थोड़ा मायूस है, वो अभी डिग्गी में बैग रख रहे हैं पापा और संजय जी।
ही सामान था। चार बैग और एक पिट्ठू बैग, 5 तो हमारे बैग थे और 3 पापा के बैग थे। टोटल 8 बैग थे। हम लोग 8 बैग लेके गए, जिसमें से 5 हम लोगों ने गुड़गांव तक लिए। यहाँ बस स्टैंड पे बोलने तो पापा आगे भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं बैग करने। अब हम लोग बस में झड़ लेंगे। बस इस बस में गए थे हम लोग। संजय जी ने सारा सामान रख दिया है और ये बैग हमने रख लिया है। और अब हम लोहारों पहुंच गए हैं। लोहारों में हमने सामान उतार लिया है और यहाँ पे देखना मतलब इतना बुरा हो गया। पापा पिट्ठू बैग उठा रहे थे और पूरी डस्सी टूट गई थी। ये एक साथ में पता नहीं कितने बैग ले जाने के लिए, मतलब कितने सोच रहे कि एक साथ में सब बैग लेके चले। 8 बैग चलते हैं क्या एक साथ में? तो पापा ने बोला कि बस तू एक ले ले, मैं और संजय उठा लेंगे बाकी बैग। तो 7 बैग मतलब दोनों बाप बेटा ने उठाने की कोशिश की। तो हमारे पास 3-4 तो ये ट्रॉली बैग थे और पापा अपना पिट्ठू बैग उठा रहे थे। तो नीचे खुद का बैग भी गिर गया। और ये मतलब वो सर्दी ज़्यादा होती है तो इसके अंदर मतलब सो जाते हैं। वही पापा के पास दूर वाला वो वही संजय जी जा रहे हैं बैग उठा के। 2-3 बैग में ट्रॉली बैग के ऊपर बैग रख लिया और एक हाथ में सूटकेस ले ली और पापा पीछे पीछे आ रहे हैं। ये यहाँ के लोहार का मार्केट है, छोटा सा, इतना बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे मतलब ट्रेन आती है, इस वजह से थोड़ी बहुत दुकानें लगी रहती हैं। ये लोहारू है और ये जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी और हम यहाँ तक तो आए थे बस में। उसके बाद ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारे बैग की डस्ट छूट गई थी तो संजय जी तब तक मैं और पापा यहीं पे थे और पापा ने यहाँ पे पानी पिया और गिलास भी यहीं पे छोड़ रही है। देखो पापा जी बैग की डस्ट को चेक कर रहे हैं अभी। तो सुई धागा मंगवाएंगे और उसके बाद बैग को सिल लेंगे। तो कोई वो भी संजय जी देखो उसमें इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों बस ऐसे टूट गई थी कि ये साइड होने लायक बची ही नहीं थी। ये देखो संजय जी बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर दूँगा, ऐसे सुई धागे की ज़रूरत नहीं होगी। बाद में देखा तो नहीं हुआ। उसके बाद देखो ये पापा अपने पर्स में देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं मैं भी रखता हूँ सुई धागा, मेरे को वहाँ पे ज़रूरत होती रहती है क्योंकि वर्दी का कभी हंस रहे हैं सुई धागे नहीं मिलने हैं और डस्ट छोड़ गई। पापा बोल रहे हैं कि अभी क्या होगा, बैग को कैसे लेके जाऊँगा। तो फिर पापा ने संजय जी को बोल दिया कि तू लेके आ जा सुई धागे। पापा को तो नहीं मिले, अभी ट्राई कर रहे हैं पर मिल जाए, लेकिन पापा घर पे ही भूल के आ गए थे और सुई धागा नहीं मिला तो संजय जी से मंगवाए। और उसके बाद ये देखो इधर पापा लगा रहे हैं, अब बैग को सिल रहे हैं। संजय जी से सुई मंगवा ली बस स्टैंड से। ये वो कितना जोर लगा रहे हैं। और पहले ना मतलब तो संजय जी सुई लेने के लिए गए तो इन्होंने बहुत सारी सुई लेके आ गए थे। तो पता है क्या हंस रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी सुइयाँ मंगवा ली थी, बहुत सारी सुई लेके आ गए हम लोगों ने। मैंने और पापा ने बोला था कि एक सुई लेके आ जाना। उसके बाद संजय जी मतलब 5-6 सुई लेके आ गए। उसमें एक ये गुदड़े बनाने वाली भी सुई लेके आ गए थे। और तो पापा हंस रहे थे कितनी बड़ी सुई का क्या करेगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने छोटी सुई बैग सिलने के लिए ली तो वो सुई टूट गई थी। उसके बाद वो गुदड़े सिलने वाली सुई काम में, जिसके लिए हम संजय जी को डांट रहे थे कितनी सुई क्या करेगा वहाँ पे, गुदड़ बनाएगा क्या गुड़गांव में, ये सुई क्यों लेके आया है, किस काम की आएगी। उसके बाद वही सुई काम में आई। और ये बैग इसे मतलब गुदड़े बनाने वाली सुई से भी इतनी कठिनाई से सिला था ना कि पापा को काफ़ी टाइम लग गया था बैग सिलने में। ये देख लीजिए पापा लगे हुए हैं जबरदस्ती बैग सिलने में। सिलवानी पड़ेगी तो नीचे रख के सिलेंगे क्योंकि काफ़ी मतलब जगह काफ़ी मोटी होती है और पता नहीं कितना जोड़ा। और मैं बोलती थी पापा मैं सिल दूँ मैं सिल दूँगी, लेकिन पापा ने बोला कि मेरे से तो सुई अंदर नहीं जा रही, तो कहाँ से सिल देगी। मैं हंस भी रहे यहाँ पे, मैंने तो पूरा जोर लगा लिया तो सिलने की
बैग रहने दे, मैं अपने आप सील लूँगा। अब हंसी रहे बैग के साथ इतना ड्रामा हुआ ना, रास्ते में एक भी नहीं, दोनों ड्रेस टूट गई। और इधर संजय जी भी हंस रहे हैं। ये पापा अभी भी लेके हुए हैं, ये मतलब रेलवे स्टेशन टिकट बुक करवाने के लिए। इधर पापा अपना बैग सील रहे हैं और ये पानी की बोतल पापा के पास नहीं थी। यहाँ पे हम लोगों ने पानी पिया और पापा गिलास से पानी पीते हैं, बोतल से बहुत कम पीते हैं। तो पापा ने ये गिलास देखो, ये भी गिलास छोड़ दिया, पता नहीं कौन खा के लेके चला गया। बाद में हमें गिलास नहीं मिला, वहीं पे छोड़ दिया। बाद में पापा ने आके चेक भी किया कि गिलास भूल के आ गए। इतनी देर में तो गिलास उठ भी गया था और पानी की बोतल तो उठा ली और गिलास छोड़ दिया। ये घर में बैठे उधर पापा बैग सील रहे हैं। मामा पापा से बात कर रही हूँ। ये पापा अपने साथ तो बहुत बुरा हो गया। हम पापा पूरा अपना बैग सीलने में बिजी हैं और मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ। मालगाड़ी वाली ट्रेन आ गई थी तो संजय जी बोले कि काफ़ी बड़ी है, कितनी लंबी बनाई थी ऐसे। तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। ये मालगाड़ी वाली ट्रेन, ये मालगाड़ी है ये। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, हमारा मतलब ट्रेन में बैठ लिए हम लोग। और ये छोटा सा लड़का है, बहुत ही प्यारा करता था और पता नहीं हाथ में क्या बजा रहा था। एक छोटी सी मतलब पहले तो लग रहा जैसे छोटी को सी बजा, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, ऐसे बजा रहा था। और ये हम आ गए हैं गुड़गांवा और ये हमारे बैग हैं। इधर मेरे काक ससुर जी आए थे और ये मेरी ननद भी आ चुकी है। उधर मेरे ननदेव जी भी आ चुके हैं हम लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पे हम लोग मिल लिए हैं और इनके लिए हम लोगों ने दीदी लाल शोल और ये सूट मैंने दिया था दीदी को। रक्षाबंधन के 2 सूट दिए थे और एक मतलब चूड़ा और ड्रेस मेरे नंदेव जी की और गले का हार दिया था। तो दीदी को मैंने सिल के भी दीदी मुझे पहन के आए थे हमसे मिलने के लिए। और यहाँ मतलब मेरे देवर से बातें कर रही हैं, काफ़ी खुश है सब लोग इस टाइम। और उधर पापा मतलब मेरे नंदेव भी गज्जी से बात कर रहे हैं। और इधर हमारा सारा सामान रखा है। देखो गाजर का हलवा ला के रख दिया है संजय जी ने। और गाजर का हलवा ओनली सिर्फ मैंने ही खाया था, किसी ने भी नहीं खाया गाजर का हलवा। तो मतलब कॉफ़ी ले ली थी लोगों ने, कॉफ़ी के साथ गाजर का हलवा जमता नहीं ना। और चाय और कॉफ़ी के साथ कुछ भी मीठा खाते तो फीका लगता है। तो मैं चाह तो पी चाय मैं नहीं पीती, इसलिए मैंने थोड़ा गाजर का हलवा खा लिया था। और उसके बाद संजय जी लेके आगे गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो फिर वो मैंने नहीं खाए। यहाँ पे ये लोग कॉफ़ी पीने में बिजी हैं। मेरी ननद ने तो कॉफ़ी भी नहीं पी क्योंकि पता नहीं इनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा क्या। इन्होंने ऐसे पूरी कॉफ़ी गिरा दी थी जो फट रही थी। और ये दीदी का सामान, इसमें मम्मी ने कचरी बन के लड्डू और ये दीदी के लिए डाले थे। वो भी अंगूर पापा ने मेरे लिए लेके दिए थे क्योंकि मैं चाय कॉफ़ी ये नहीं पीती। तो पापा ने बोला कि पुनू को कुछ अलग ला देता खास के, तो मैं अंगूर खा लेती हूँ, इसलिए पापा ने मुझे अंगूर मंगवा के दिए। और ये मैंने बैग में रख दिए 1-2 खाए क्योंकि सब लोग कॉफ़ी और मिठाई खाने में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अकेले अंगूर खा रही थी और दीदी और चाचा जी मजाक कर रहे हैं आपस में। और ये मेरे देवर जी साइड खड़े हैं। मेरे ननदेव तो कुछ खा ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। और नीचे गुद्दी करके फिर पापा आगे से बात कर रहे हैं, तभी वो उनका थोड़ा बहुत जवाब दे देते हैं। अब सब लोग हंसी मजाक करने में बिज़ी हैं। और ये मेरे ससुर के छोटे भाई हैं, काक ससुर, जो दीदी के पास में खड़े हैं। ये मतलब पापा के सामने थोड़ा कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। और ये मेरे देवर हैं, मतलब संजय जी से 1-1.5 साल छोटे ही हैं।
ये तेवर है और ये इधर ननद है, वो ससुर जी हैं। कॉफ़ी दीदी ने तो नीचे गिरा दिया और संदीप जी ने तो पी ली थी और चाचा जी पी रहे हैं, धीरज जी ने भी पी ली। और इधर संजय जी खड़े हैं। अब संजय जी गुलाब जामुन लेके आ गए। यहाँ पे गर्मा गर्म खा रहे हैं गुलाब जामुन। रेलवे स्टेशन पे इतना एंजॉय किया ना, इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ पे पापा से मिलने के लिए पापा सबको बोल रहे हैं कि खा लो इनको यहीं पे ख़त्म करो, और कहाँ लेके घूमोगे इनको। तो मतलब ये नहीं खाए, इसमें से कुछ बच गए थे। भाई ये तो गाजर का हलवा है। नहीं, हाँ, गुलाब जामुन तो लेके आएंगे। मैंने सोचा कि गुलाब जामुन है, ये आए हैं गुलाब जामुन, तो ये है गर्मा गर्म। तो वो गाजर का हलवा पापा पूछ रहे थे कि खा लो कोई तो खा लो, लेकिन उसमें से मैंने ही 2 पीस खाए थे गाजर का हलवा, फिर दीदी के बैग में डाल दिया। और ये गुलाब जामुन ये मंगवाए थे, ये अभी खा रहे हैं। इन गुलाब जामुन को तो फिनिश कर दिया था इन लोगों ने। और दीदी फ़ोन पे लगे, पापा बोल रहे हैं कि तू भी खा ले, फिर दीदी ने खाए 1-2 गुलाब जामुन, तो सब फिनिश हो गए थे क्योंकि उस टाइम इनके हाथ में कॉफ़ी वगैरह नहीं थी ना, तो इन लोगों ने खा लिए थे गुलाब जामुन। और गाजर के हलवे वाला डब्बा पैक कर दिया था और दीदी के बैग में डाल दिया था। और धीरज जी फ़ोन चलाने में बिजी हैं। तो गाइस यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं गुलाब जामुन और कर रहे हैं एंजॉय। और उसके बाद हम ऑटो करके रूम पे आ गए थे। आगे वो देख लीजिएगा, आगे दीदी खा रही है गुलाब जामुन और साथ में फ़ोन पे लगी हुई है मम्मी से बात करने के लिए। मम्मी को यहाँ पे बता रही कि तुमने इतना सामान भेज दिया और मुझे बताया नहीं किस लिए भेजा, मतलब मम्मी को डांट रही थी। हम लोग तो मिलने के लिए आए थे, इतना सारा सामान थोड़ी ना लेके आए थे, तो मम्मी को डांट रही कि बता तो देती मुझे, मैं कुछ भेज रही हूँ, मैं बैग भी नहीं लेके आई, तो अब कैसे लेके जाऊँगी। तो फिर हम लोगों ने दुकान से एक दो थैली अभी, उसके बाद दीदी का सारा सामान धो किया और पापा के साथ हंसी मजाक चल रही थी। अब आगे देखिएगा।